दोस्तों, अगर आप भी आईपीओ में निवेश करके लिस्टिंग गेन कमाना चाहते हैं, तो बाजार में एक नया एसएमई आईपीओ आने वाला है, क्लासरूम आईपीओ। आज की इस वीडियो में हम इस आईपीओ की पूरी डिटेल, कंपनी का क्या काम है, कंपनी के वित्तीय आंकड़े, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, प्राइस बैंड और अलॉटमेंट से जुड़ी हर जरूरी बात आसान भाषा में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की जरूरी तारीखों की। ओपन डेट, यह आईपीओ 31 जुलाई 2026 को खुलेगा। क्लोज डेट, इसमें निवेश करने की आखिरी तारीख 4 अगस्त 2026 होगी। अलॉटमेंट डेट, शेयर का अलॉटमेंट 5 अगस्त 2026 को तय किया जाएगा। रिफंड और डीमेट ट्रांसफर, जिन लोगों को शेयर नहीं मिलेंगे उनका रिफंड 6 अगस्त 2026 को शुरू हो जाएगा और सफल निवेशकों के डीमेट खाते में शेयर भी उसी दिन आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट, ये कंपनी 7 अगस्त 2026 को बाजार में लिस्ट होगी। अब आइए नजर डालते हैं क्लासरूम आईपीओ के मुख्य आंकड़ों पर। प्राइस बैंड, ऑफर प्राइस, इस आईपीओ का प्राइस बैंड 151 रुपए से 159 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। लॉट साइज, इसमें आपको कम से कम 800 शेयरों का एक लॉट खरीदना होगा, यानी रिटेल निवेशकों को इसमें निवेश करने के लिए अच्छी खासी राशि लगानी होगी। इश्यू साइज, ये कुल 39.03 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जिसमें 31.63 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 7.40 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल OFS शामिल है। फेस वैल्यू, प्रति शेयर फेस वैल्यू 10 रुपए है। मार्केट कैप, कंपनी का कुल मार्केट कैप लगभग 148.13 करोड़ रुपए का है। लिस्टिंग प्लेटफॉर्म, यह आईपीओ बीएसई एसएमई BSE SME एक्सचेंज पर लिस्ट होने जा रहा है और इसका रजिस्ट्रार मार्शिटला सिक्योरिटीज है। चलिए अब देखते हैं कि इस आईपीओ में किस कैटेगरी के लिए कितना हिस्सा आरक्षित किया गया है। QIB कोटा, इसके तहत कुल शेयरों का 50% हिस्सा रिजर्व है। NIHNI कोटा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% हिस्सा रखा गया है। रिटेल कोटा, आम रिटेल निवेशकों के लिए भी इस आईपीओ में 35% हिस्सा सुरक्षित किया गया है। अब हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, इसकी ताकत और आईपीओ की पूरी डिटेल को आसान हिंदी में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्यूजन क्लासरूम एजुटेक लिमिटेड क्या काम करती है। ये कंपनी साल 2016 में स्थापित हुई थी और भारत के डिजिटल लर्निंग और एजुकेशन इकोसिस्टम में सक्रिय रूप से काम करती है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ, किफायती और रोजगारोन्मुखी एम्प्लॉयबिलिटी ड्रिवन बनाना है। ये छात्रों को स्कूल की शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, स्किल डेवलपमेंट, AIML ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कोर्स उपलब्ध कराती है। इसके लिए कंपनी एक स्केलेबल हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करती है, जो टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग को ऑफलाइन पार्टनर सेंटर्स के साथ जोड़ता है। आइए अब देखते हैं कि कंपनी के पास ग्राहकों के लिए क्या खास ऑफर्स और प्रोडक्ट्स हैं। AI पावर्ड एजुकेशन OTT ऐप, कंपनी के पास एक खास AI बेस्ड ऐप है, जिसमें 100 से ज्यादा कोर्सेज, 2500 घंटे से अधिक का रिकॉर्डेड कंटेंट, लाइव क्लासेज, असेसमेंट, डिजिटल नोट्स और डाउट सॉल्विंग की सुविधा मिलती है। इसमें मल्टीलिंगुअल लर्निंग और पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथवे भी शामिल है। हाइब्रिड इकोसिस्टम, ऑनलाइन के साथ साथ इनके पास 30 ऑफलाइन पार्टनर सेंटर्स भी हैं, जिससे ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। संस्थानों के साथ पार्टनरशिप, व्यक्तिगत छात्रों के अलावा ये कंपनी सरकारी निकायों, गवर्नमेंट बॉडीज, यूनिवर्सिटीज, NGOs, ट्रस्ट और स्किल काउंसिल्स के साथ मिलकर भारत में बड़े पैमाने पर शिक्षा और स्किलिंग पहलों को पूरा करती है। अगर कंपनी की पहुंच रीच की बात करें तो इसके आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। कंपनी के पास देश भर में 600,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स, 200,000 जोड़ सब्सक्राइबर्स और 100,000 जोड़ मोबाइल ऐप डाउनलोड्स हैं। कंपनी ने कई बड़े सरकारी और प्रतिष्ठित संगठनों के साथ मिलकर शैक्षिकी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इनमें NSDC, TSSC, MSSDS, PM श्री स्कूल्स, जवाहर नवोदय विद्यालय JNV, राजस्थान सरकार, RSLDC और त्रिपुरा SCERT जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी ने महाराष्ट्र में AIML लैब्स भी स्थापित की है और डिजिटल एजुकेशन व स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में अपनी मजबूत पकड़ बना रही। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को देखना सबसे जरूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम फ्यूजन क्लासरूम एजुटेक लिमिटेड आईपीओ के फाइनेंशियल रिकॉर्ड और इस आईपीओ से जुटाए जाने वाले पैसों के इस्तेमाल, इश्यू, ऑब्जेक्टिव्स पर विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल पर। तारीख करोड़ रुपए में है। असेट्स, कंपनी के कुल असेट्स साल 2023 में 3.04 करोड़ रुपए थे, जो बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 25.45 करोड़ रुपए हो गए हैं, जो एक शानदार बढ़त को दिखाता है। रेवेन्यू, वित्तीय वर्ष 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 4.88 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 23.10 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, साल 2023 में कंपनी को 0.68 करोड़ रुपए का घाटा लॉस हुआ था, लेकिन 31 मार्च 2024 में ये सुधरकर 0.34 करोड़ रुपए के मुनाफे में आया और 31 मार्च 2026 तक कंपनी ने 7.60 करोड़ रुपए का शानदार मुनाफा दर्ज किया है। नेटवर्थ, कंपनी की नेटवर्थ 2023 के 1.34 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2026 में 18.41 करोड़ रुपए हो गई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 11.08 करोड़ रुपए हो गया है। टोटल बोरोइंग, कर्ज, मार्च 2026 के मुताबिक कंपनी पर कुल कर्ज लगभग 3.42 करोड़ रुपए का है। अब सवाल यह आता है कि कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कहां करेगी। आइए जानते हैं इसके मुख्य उद्देश्य।
कर्ज चुकाना, कंपनी अपने कुछ बकाया कर्ज का भुगतान या प्री पेमेंट करने के लिए 2.35 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करेगी। टेक्नोलॉजी और AI/ML टेक्नोलॉजी AI/ML मॉडल के विकास, सर्वर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6.71 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कंटेंट डेवलपमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 5.35 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। लैपटॉप और डेस्कटॉप, नए ऑफलाइन सेंटर्स की AI/ML लैब्स के लिए डेस्कटॉप और लैपटॉप खरीदने के वास्ते 1.95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मार्केटिंग, कंपनी अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पहलों पर 5.21 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा बाकी बचा हुआ फंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ, अधिग्रहण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, फ्यूजन क्लासरूम एजुटेक के फाइनेंशियल आंकड़े काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। आइए नजर डालते हैं पीयर कंपैरिजन टेबल पर और समझते हैं कि फ्यूजन क्लासरूम अपने प्रतिस्पर्धियों पीयर्स के मुकाबले कैसी स्थिति में है। फ्यूजन क्लासरूम एजुटेक, इसका रेवेन्यू 23.03 करोड़ रुपए है। इसका पीई रेशियो 11.38 है, जो काफी आकर्षक नजर आता है। इसकी EBITDA 56.38% है, जो कि बहुत मजबूत मानी जाती है। इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 53.45% है और बेसिक एप्स 13.96 है। फिजिक्स वल्ला, इनका रेवेन्यू सबसे बड़ा यानी 2886.64 करोड़ रुपए है। इनका पीई रेशियो नाक है। EBITDA 6.52% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ -15.96% और बेसिक एप्स -0.86 है। MPS लिमिटेड, इनका रेवेन्यू 726.89 करोड़ रुपए, पी रेशियो 21.39 और EBITDA 29.83% है। इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 31.12% और बेसिक एप 87.80 है। वरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, इनका रेवेन्यू 357.73 करोड़ रुपए और EBITDA 24.24% है। इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ -97.93% और बेसिक एप्स -34.73 है। अरिहंत एकेडमी, इनका रेवेन्यू 32.33 करोड़ रुपए, पी रेशियो 61.99 और EBITDA 20.76% है। इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.80% और बेसिक एप 7.34 है। अगर हम तुलना करें तो साइज के मामले में बड़ी कंपनियों के मुकाबले फ्यूजन क्लासरूम छोटी है, लेकिन इसका EBITDA 56.38% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 53.45% अपने साथियों के मुकाबले काफी शानदार और मजबूत दिखाई दे रहा है। साथ ही इसका पी रेशियो 11.38 भी इसे अन्य छोटी कंपनियों के मुकाबले किफायती बनाता है। तो दोस्तों, फ्यूजन क्लासरूम एजुटेक के फाइनेंशियल आंकड़े काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। फिर भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।